Hello everyone, welcome to MEPL classes and wish you all the best। जी हाँ, all the best। जैसे कि आपको पता है नेक्स्ट एग्जाम आपका CMSL का है, तो आपको CMSL का एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट दोस्तों। अब आप लोग को जो पीछे का एग्जाम में हो गया उसके लिए आपको कुछ भी नहीं सोचना है, आपको कुछ भी नहीं सोचना है पीछे का एग्जाम के लिए। पेपर को फाड़ दो, फेंक दो, जो पीछे का एग्जाम है जैसा हुआ कुछ भी आपको मतलब नहीं। एग्जाम सेंटर से पेपर लेके ही नहीं आना है, पेपर लेके ही नहीं आना है, उस पेपर के बारे में सोचना ही नहीं है, उसको दिमाग से निकाल दीजिए। सिस्टम हैंग कर देगा पूरा, नहीं दिमाग से निकाल दीजिए उसको। जी हाँ, सिस्टम को पूरा हैंग कर देगा आपका, वो दिमाग से आपको निकाल देना है। और आपको अभी नया एग्जाम जो हमारा सीएमएसएल का एग्जाम है उसके लिए पूरा फोकस करना है। सीएमएसएल का एग्जाम जैसे कि आपको पता है 100 मार्क्स का पेपर है आपका, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटी लॉ, कैपिटल मार्केट एंड सिक्योरिटीज लॉ। 40 और 60 मार्क्स में डिवाइडेड है। 40 मार्क्स का आपका कैपिटल मार्केट है, 60 मार्क्स का आपका सिक्योरिटी लॉ है। ये सब पूरा जान चुके हैं आप। तो दोस्तों आपको पेपर को वैसे ही देखना है। 40 मार्क्स का हम लोग का पार्ट ए से आएगा, 60 मार्क्स का हम लोग का पार्ट बी से आएगा। अब हम लोग जितना पढ़ चुके हैं वो मटेरियल हम लोग के लिए सफिशिएंट है, आपको और कोई मटेरियल में ध्यान नहीं देना है। तो मैं आप लोगों को कुछ कुछ बात बताऊंगा कि आप लोग को क्या क्या चीज एग्जाम में ध्यान रखना है और क्या क्या टिप्स है आपको सीएमएसएल का एग्जाम के लिए। सारा चीज मैं आपको आज पूरा गो थ्रू करा दूंगा, ठीक है। तो आप लोग को सबसे पहले नंबर वन, सबसे पहले अपने ऊपर फोकस रखना है और अपने ऊपर पूरा भरोसा रखना है, फेथ रखना है अपने ऊपर कि देखिए भैया अब तो हम लोग के संग अच्छा ही होना है, अब तो अच्छा ही होना है। हम लोग ने इतना मेहनत कर लिया, इतना मेहनत हम लोग ने कर लिया, अब ये मेहनत का फल हम लोग को मिलना है, अब ये मेहनत का फल हम लोग को मिलना है। ये जो हम लोग एग्जाम देने जा रहे हैं वो हम लोग का लास्ट बैटल है और ये हम लोग जीत के ही रहेंगे, हम लोग जीत के रहेंगे। कभी भी हिम्मत नहीं हारना है, फोकस रहना है। कोई भी पेपर खराब चल जाए उसके उसके लिए नेक्स्ट पेपर अपना खराब नहीं होने देना है। वो वाला पेपर पे फोकस करो जिस पेपर पे जा रहे हो। जैसे हम लोग कभी भी देखते हैं ना, इंडियन टीम कोई भी मैच खेलता है, कोई भी वर्ल्ड कप का मैच होता है, बोलते हैं ना मैच बाय मैच हम लोग जाते हैं। तो पेपर बाय पेपर जाना है, पूरा दूर का नहीं सोचना है लास्ट वाला पेपर का प्रिपरेशन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ, एग्जाम दूं कि नहीं दूं। यार जैसा प्रिपरेशन हुआ है अच्छा हुआ है, बैठ जाओ एग्जाम में, एग्जाम में जबरदस्त तरीके से बैठ जाओ। अरे भैया मेरा 18 चैप्टर में 10 ही चैप्टर अच्छा से हुआ है, 10 चैप्टर पढ़ के चल जाओ एग्जाम में, क्या पता 10 ही चैप्टर से पूरा 100 मार्क्स का आ जाए। कुछ भी एकदम भैया देखो क्या होता है ना, बोलते चमत्कार, चमत्कार कभी भी हो सकता है। आप देखोगे एग्जाम में खाली वो 10 ही चैप्टर से हुआ है। मेरे संग बहुत बार हुआ हुआ है, मेरे संग बहुत बार हुआ है। तो जितना है अपने ऊपर फेथ रखो, हैव कंप्लीट फेथ ऑन योर सेल्फ, फोकस रहो कि हाँ एग्जाम मेरा एकदम अच्छा जाएगा। भगवान के नाम लेके पूरा पेपर में बैठ जाओ यार, जबरदस्त मम्मी पापा का आशीर्वाद लो, जो भी आपके बड़े हैं आपका आशीर्वाद लो और एग्जाम में एग्जाम देने चल जाओ। क्योंकि आपका ये एग्जाम अच्छा ही होने वाला है, अच्छा ही होने वाला है। ये फोकस रख के चलना है, ये डिटर्मिनेशन लेके आप लोग को एग्जाम देना है, ये डिटर्मिनेशन लेके आपको एग्जाम देना है। सेकेंड बात का आपको ध्यान देना है कि आपको पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। जी हाँ, पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करेंगे, एकदम भी नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे। कुछ भी नहीं आता है तो भी लिख के आएंगे एग्जाम में कैसे लिखना है। जब आंसर नहीं आता है वो भी तरीका आप लोग को क्लास में समझाया हुआ है कि कैसे अपने को जो पेपर में एग्जाम जो क्वेश्चन नहीं आता है उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। ऑब्वियसली जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है उसको लास्ट में अटेम्प्ट करिएगा। जो सबसे अच्छा से आता है 60 से 70 मार्क्स का पेपर जो आपको एकदम अच्छा आता है उसको 2 से ढाई घंटा में पूरा कंप्लीट करने का कोशिश करिए। लास्ट 30 मिनट्स या 1 आवर में जो नहीं आता है उसको अटेम्प्ट करिए, क्योंकि वही वही आपको वैसे ही करना पड़ेगा आंसर में सॉल्व। और थर्ड चीज मैं आपको क्या बताता हूँ, थर्ड चीज मैं आपको ये बता रहा हूँ कि आप लोग को जब भी एग्जाम दे रहे हो, जब भी एग्जाम दे रहे हो एकदम बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन करना है। हर एक आंसर एक नया पेज से चालू करना है, बीच में साल चालू नहीं करना है। उससे क्या है, एग्जामिनर को पेपर चेकर को देखने में आसानी होता है, इजीली पता चल जाता है कि ये आंसर यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। प्रेजेंटेशन अपना एकदम अच्छा देना है, गैप छोड़ छोड़ के एकदम आंसर लिखना है। ये नहीं कि पूरा क्लमजी कर दिया, पूरा एक संग पूरा आंसर लिख दिया, नहीं, गैप छोड़ छोड़ के अच्छा से आंसर लिखना है। अंडरलाइन करना है, हर एक आंसर में अंडरलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अंडरलाइन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अब देखो, फोर्थ टिप, हार नहीं मानना है कभी भी, हार कभी भी नहीं मानना है। अभी हो सकता है आपका एग्जाम में जब आप एग्जाम देने जा रहे हो आपको 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 60 मार्क्स का नहीं आता है, बहुत टफ पेपर आ गया, बहुत ही ज्यादा टफ पेपर आ गया। तो दोस्तों खाली ये टफ पेपर आपके लिए नहीं है, सबके लिए टफ पेपर है, क्योंकि सबने वही इंस्टीट्यूट का मैट पकड़ के आंसर सॉल्व किया, सबने वही चैप्टर्स पढ़ के गया। तो दोस्तों किसी ने कुछ नया नहीं पढ़ा है, कुछ एक्स्ट्रा नहीं पढ़ा है, सब पेपर से, सब इंस्टीट्यूट के मैट से ही पढ़ा है। तो इंस्टीट्यूट का मैट से ही सवाल पूछा जा रहा है, अगर इंस्टीट्यूट के मैट से बाहर से तो सबके लिए बाहर से, ठीक है। तो ये अपना ध्यान रखना है कि अगर पेपर टफ आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है, पेपर ईजी आ रहा है तो सबके लिए आ रहा है। तो ये दिमाग में फोकस रख के रखना है कि यार आपके लिए पेपर टफ नहीं है। अगर आपको 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है तो सबको 40 मार्क्स का पेपर आ रहा है, तो इंस्टीट्यूट उसमें लीनियंट चेकिंग करेगा ही करेगा। तो देखो इंस्टीट्यूट क्या कर सकता है यार, इंस्टीट्यूट अगर 100 बच्चों में से
10 बच्चे को खाली पास करना है तो पेपर तो टफ पूछेगा ही ना, पेपर टफ पूछेगा तो पेपर टफ सबके लिए पूछेगा ना, खाली आपके लिए तो नहीं पूछेगा। तो ये अपना यार मोटिवेशन रखो ना यार, हाँ ठीक है पेपर सबके लिए टफ है, पेपर सबके लिए टफ है। और पेपर जब कंप्लीट हो जाए कभी भी डिस्कशन मत करिए अपने फ्रेंड्स के संग, कभी भी फ्रेंड्स के संग अगर डिस्कशन करोगे ना तो क्या होगा, हौसला हार जाओगे, क्योंकि फ्रेंड यार उल्टा पुल्टा कुछ भी बोल देगा। हो सकता है आपने कुछ और लिखा उसने कुछ और लिखा, दोनों का आंसर करेक्ट है, दोनों का इंटरप्रिटेशन स्किल अलग है, तो हो सकता है ना उसका आंसर अलग तरीके से जा रहा है, आपका आंसर अलग तरीके से जा रहा है, तो आप डिमोटिवेटेड हो जाओगे, ठीक है, या फिर वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा। तो ऐसे नहीं करना है अपने को। अपना पेपर जब सॉल्व हो जाए, पेपर कंप्लीट हो जाए, अपना पेपर घर आ जाओ, घर आके थोड़ा रेस्ट करो, फिर नेक्स्ट पेपर के लिए तैयारी करो, बिकॉज बहुत ही ह्यूमंगस टास्क है। 7 दिन में 7 पेपर होता है, 8 दिन में 7 पेपर होता है, तो यार ये 7-8 दिन 10 दिन एकदम पूरा फोकस रहो एग्जाम के लिए। और पेपर डिस्कशन विस्कशन सब अपने एग्जाम के बाद कर ही लेंगे। आपको पता है एग्जाम के बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं, पेपर का डिस्कशन करते हैं, तो हम लोग पेपर का डिस्कशन जबरदस्त तरीके से एग्जाम के बाद करेंगे ही करेंगे, करेंगे ही करेंगे, ठीक है। ओके, अब आते हैं कौन कौन सा चैप्टर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, सीएमएसएल के लिए कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा कौन कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त तरीके से उस पर भी आएंगे। एक और बात करना बहुत ही, एक और बात बोलना बहुत ही जरूरी है। फोकस खाली अपने लर्निंग के ऊपर रखिएगा, ये नहीं कि यार फ्रेंड मेरे को बता देगा, डबल टास्किंग मत करिएगा कि आप कुछ पढ़ के आ जाए, फ्रेंड कुछ पढ़ के आ जाए, फ्रेंड के ऊपर कुछ भी मत छोड़िएगा, क्योंकि एग्जाम टाइम में कुछ भी हो सकता है, सीट चेंज हो सकता है, कुछ भी हो सकता है यार। तो ये सब ध्यान में रखो, ये सब गलत हरकत को मत हाथ में लगाना। अपना अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखो, अपना प्रिपरेशन के ऊपर फोकस रखो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत हो, किसी और के ऊपर डिपेंडेंट मत हो। ये मत बोलो यार इन्विजिलेटर गलत आ गया, इन्विजिलेटर बहुत, फिर आप ये बोलोगे इन्विजिलेटर बहुत स्ट्रिक्ट था, हम लोग को बहुत दिक्कत आ गया, 10 मार्क्स का आंसर मेरे को नहीं आता था, बहुत प्रॉब्लम हो गया। ये सब नहीं चलेगा, ये सब नहीं चलेगा, ये सब एक्सक्यूजेज है, एक्सक्यूजेज देने से नहीं चलेगा। अपना प्रिपरेशन पे देख के जाओ, अपना प्रिपरेशन पे फोकस करके जाओ, और आप अपना प्रिपरेशन पे फोकस करके जाओगे ना तो पेपर बहुत ही जबरदस्त होगा, बहुत ही अच्छा होगा। मेरे को पता है यार आपका प्रिपरेशन कैसा है, बहुत ही जबरदस्त है। हम लोग ने यार कितना जबरदस्त जबरदस्त मैराथन किया है, 3-4 मैराथन, इस बार तो 3-4 मैराथन, बड़ा बड़ा मैराथन किया है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, क्लास में पास ईयर पेपर्स को सॉल्व किया है, कितना सी हम लोग ने संडे टेस्ट दिया है, संडे टेस्ट दिया हम लोग ने, हर एक पेपर का रिवीजन किया है क्लास करते वक्त, बाद में भी हम लोग ने मिशन सीरीज किया है। तो हम लोग जबरदस्त तरीके से जबरदस्त तरीके से प्रिपरेशन करके आए हैं। तो आपका प्रिपरेशन बहुत अच्छा है, फोकस रहो उसी के ऊपर, और जो पढ़ के जा रहे हो उसी पे पढ़ के जाओ, और कुछ देखने का दरकार नहीं है, ठीक है, और कुछ देखने का दरकार नहीं है। ओके, चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं कि क्या सर हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, हमारा सीएमएसएल का एग्जाम है सर, जल्दी जल्दी बता दीजिए क्या इंपॉर्टेंट है, पढ़ना भी है। तो देखो सीएमएसएल के लिए क्या इंपॉर्टेंट है मैं आपको बताता हूं। सीएमएसएल के लिए टोटल देखिए आपको 40 मार्क्स का जो पार्ट है, पार्ट ए वाला पार्ट है, उसमें कुछ कुछ चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। फिर उसके बाद आपका स्ट्रक्चर, सेकंड वाला चैप्टर जो कैपिटल मार्केट वाला चैप्टर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर ऑफ कैपिटल मार्केट, उसमें मार्केट सर्वेलेंस वाला पार्ट वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सचेंजेस, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सेबी में सैट वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कोर्स वाला पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, डिपॉजिटरी वाला चैप्टर्स भी, डिपॉजिटरी में डीमटेलाइजेशन, रीमटेलाइजेशन, ये सब पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर चैप्टर वाइज का बात किया जाए तो सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 6 बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद सेबी वाला चैप्टर में सैट वाला पार्ट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, डिपॉजिटरी से 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है। तो पार्ट ए में जो 7 चैप्टर है उसको तो छोड़ के ही नहीं जाना है, पूरा एकदम घोल के पी जाना है, और वो सातों चैप्टर को जबरदस्त तरीके से रिवाइज करके जाना है, क्योंकि वो 7 चैप्टर से 40 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और हर एक चैप्टर उसमें इंपॉर्टेंट है, हर एक चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अगर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट का बात किया तो सिक्योरिटी मार्केट इंटरमीडिएट चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, और उसके बाद सेबी, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब आते हैं पार्ट नंबर बी, पार्ट बी जो कि 60 मार्क्स का आता है, पार्ट बी जो 60 मार्क्स का आता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट है। पार्ट बी में आईसीडीआर, एलओडीआर, एसएएसटी, आईसीडीआर, एलओडीआर, एसएएसटी, सेबी substantial acquisition of shares and takeover code, okay, SAST, ICDR, LODR, SAST, SBEB, SBEB is also important, बहुत इंपॉर्टेंट है, उसे क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में। फिर उसके बाई बैक एंड म्यूचुअल फंड, बाई बैक एंड म्यूचुअल फंड, इनसाइडर ट्रेडिंग से भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। लेकिन ये 6-7 चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसको जबरदस्त तरीके से करके जाना, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग ने क्लास में करते वक्त आप लोग को बता दिया गया था। रहा बात समरी नोट से, खाली आपको पढ़ना है, कहां से पढ़ना है, समरी नोट से, कहां से पढ़ना है, समरी नोट से पढ़ना है। जितना भी चैप्टर्स आप लोग का है सबका समरी नोट्स बना दिया गया है, क्लास में पूरा जबरदस्त तरीके से समराइज नोट्स बना दिए गए। अभी इंस्टीट्यूट का मैट खोलने का टाइम नहीं है, तो जो मैटर, जिस मैटर से आपने प्रिपेयर किया आपको उसी को प्रिपेयर करके चलना है। समराइज नोट से आपको पढ़ना है, पूरा हैंड रिटन नोट जो हम लोग ने बनाया है क्लास में आपको उससे पढ़ना है। वहां पे जो जो पॉइंट्स अंडरलाइन करा रखा है उस अंडरलाइन पॉइंट्स को याद रखना है एग्जाम में,
और ट्राई करना है कि हम लोग पूरा पेपर जो भी हम लोग ने इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के बारे में आज बात किया उसको पूरा रिवाइज करेंगे। अभी जो टाइम है हमारे के पास, जो सीएमएसएल का एग्जाम है, जब तक हम लोग पूरा पेपर आपका ये रिवाइज करेंगे, एक दिन में पूरा रिवाइज करने का ट्राई करेंगे। ठीक है, हम लोग ने कर रखा है, बहुत बार संडे टेस्ट होता है, हम लोग ने पूरा सीएमएसएल का भी टेस्ट दे चुके हैं बहुत बार, तो आप लोग को पता है कि कैसे रिवाइज करना है। एक दिन में पूरा पेपर रिवाइज करना है। ठीक है, प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा रखना है, प्रेजेंटेशन बहुत जबरदस्त रखना है। एंड अब और इंपॉर्टेंट टिक्स में एक इंपॉर्टेंट चीज इंपॉर्टेंट है जो कि सीएमएसएल के लिए, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस आपका बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। 15 मार्क्स का क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, तो 15 मार्क्स का क्वेश्चन 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है प्रैक्टिकल क्वेश्चन, तो आपको कहां कहां से पूछ सकता है? नंबर 1 ऑप्शंस एंड फ्यूचर्स, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन से सम पूछ सकता है। ठीक है, एनएवी वाला सम पूछ सकता है, म्यूचुअल फंड से होल्डिंग पीरियड रिटर्न वाला सम पूछ सकता है, म्यूचुअल फंड से बायबैक वाला सम पूछ सकता है। तो ये 4-5 टॉपिक है जो इंपॉर्टेंट है। आपको कहां से देखना है भैया? समराइज नोट्स खोलो, नोट्स में हम लोग ने सम्स किया है, ऑप्शंस का भी सम्स किया है, म्यूचुअल फंड का भी सम्स किया है, सब सम्स किया है। ठीक है, आईसीडीआर वाला सम्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में क्वेश्चन नहीं पूछता है। ठीक है, ओके तो यहां पे आपका पूरा इंपॉर्टेंट टिप्स, क्या क्या एग्जाम के लिए रेलिवेंट है, क्या क्या चीज इररेलेवेंट है, हम लोग ने सब चीज बात कर लिया है। तो पूरा फोकस रखना है, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है। 100 मार्क्स का पेपर अगर आप अटेम्प्ट करोगे ना, 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करोगे तो 100% आप पास होगे। पास किया, मैं तो बोल रहा हूँ रैंक लेके आओगे जबरदस्त तरीके से। और ये जो मंत्र है 100 मार्क्स वाला, आपको हर पेपर में फॉलो करना है। सब पेपर में 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, फोकस रहना है, दूसरी तरफ ध्यान डाइवर्ट नहीं होने देना है। सोशल मीडिया से पूरा कट ऑफ हो जाओ, सोशल मीडिया देखने का दरकार नहीं है। ओके, अब एग्जाम के पहले भी ये यूट्यूब वीडियो अगर आपको ऐसे ही मोटिवेशन मिल जा रहा है तो यूट्यूब वीडियो भी देखने का ये वाला दरकार नहीं है, क्योंकि आपका मोटिवेशन आप खुद अंदर से पैशन लेके आओ, वो कि आप पास होगे, 100% पास होगे, फोकस रहोगे एग्जाम में। पूरा 100 मार्क्स का पेपर अटेम्प्ट करना है, जो पहले आता है वो पहले अटेम्प्ट करना है, ये नीट एंड क्लीन तरीके से आंसर करना है, अंडरलाइन करना है, और हार नहीं मानना है, डरना नहीं है, एग्जाम में डरना नहीं है, फोकस रखना है, भगवान पे विश्वास रखना है। भगवान हर समय चमत्कार देके देता है। देखो एग्जाम में देखोगे आप जितना पढ़ के आए हो वहीं से आ रहा है। ठीक है, फिर भगवान को याद करके बोलोगे थैंक यू गॉड, आपने बहुत जबरदस्त किया है, इतना मस्त पेपर गया आपका। ठीक है, और मेरे को पता है कि आपका पेपर बहुत अच्छा जाएगा। अगर पेपर खराब नहीं गया है, अगर पेपर खराब अच्छा नहीं गया है, खराब गया है, अगर पेपर अच्छा नहीं गया है, खराब गया है, तो सबके लिए खराब गया है, ये जान के रखिएगा। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।